नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली भारी हार के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव की चर्चा जोरों पर थी। ऐसे में हाल ही में महाराष्ट्र कांग्रेस पद पर नाना पटोले को हटाकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पद पर हर्षवर्धन सकपाल को नियुक्त किया गया। कांग्रेस के नए प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल से बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योत्सना गंगने ने। कांग्रेस के नए प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल, जिसे हम सीधे बात करेंगे, उनकी नियुक्ति होकर 24 घंटे नहीं बीते और उनके ऊपर चैलेंजिंग दौर जो है वो शुरू हो चुका है। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई है। शुक्रिया। सर, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कांग्रेस पर हमेशा आरोप लगते आए हैं कि वो परिवारवाद को ज्यादा बढ़ावा देता है। ऐसे में एक ऐसे परिवार से जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड ज्यादा नहीं रहा है, इस परिवार से आपको चुना गया, क्या वजह थी इसकी? ये परंपरा रही है कि कांग्रेस हमेशा आम आदमी को ही उठाकर, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको ला के पार्टी ने इस प्रक्रिया में लाया हुआ है। तो इसमें मैं पिछले लंबे अरसे से कांग्रेस पार्टी के लिए 24 घंटे मुस्तैद रहा हूँ, फुल टाइम में वर्कर हूँ, और एक आम आदमी को देने का जब मौका मिलता है हमेशा, तो कांग्रेस ने हमेशा आम आदमी को ही मौका दिया है। और जब मुझे मौका मिला तो मेरे साथ अन्य भी बहुत अच्छे कुछ नाम थे, और 10 नाम थे। हमारी पार्टी इतनी मजबूत है कि 10 नाम थे, उस 10 नाम में से मेरा एक नाम उन्होंने सुनिश्चित किया। तो इसमें कोई इशारा और ये तो मैसेज अपनी जगह है, मगर अन्य नाम भी अच्छे थे, मेरा नाम भी अब अच्छा है। ये मुझे समय के साथ उसको सिद्ध करना होगा। तो मुझे जो मौका मिला है, तो एक कर्मठ कार्यकर्ता को मिला, ऐसा आप कह सकती हो, एक आम आदमी को मिला, ऐसा भी कह सकती हो, और उससे बढ़कर कि जिसका पूरा इंटरेस्ट जो है वो पार्टी की विचारधारा की लड़ाई लड़ने में जो भरोसा रखता है, और जिसको मुख्यमंत्री होने में कोई दिलचस्पी नहीं, उसको विचार की लड़ाई लड़ने में दिलचस्पी है, ऐसे मेरे जैसे कार्यकर्ता को एक मौका मिला है। और इस मौके का फायदा उठाना मेरा धर्म बनता है, और उसी हिसाब से मेरा कर्म रहेगा। सर, आप पर ये जिम्मेदारी तब सौंपी गई जब कांग्रेस ने लोकसभा विधानसभा चुनाव में भारी उनको हार मिली। जितनी उम्मीद थी उतनी सीटें भी नहीं आई है, बड़े बड़े नेता जो है आपके कांग्रेस पार्टी से हार गए। उसके बाद आप पर ये जिम्मेदारी इतनी बड़ी आपके कंधों पर रखी गई है, कैसे देखते हैं इसे? चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, हार जीत होते रहेंगी, मगर विचारों की लड़ाई लड़ना ये कांग्रेस का काम रहता है। अंग्रेज बहुत बलशाली थे ऐसा कहा जाता है, मगर एक गांधी नाम का जो एक नंगा फकीर आया, उसने उस पूरी सत्ता को उलट के रख दिया। तो ये मूलतः जो हमारी धरोहर है, कांग्रेस की धरोहर है, कांग्रेस की नहीं तो हमारा भारत का भी जो डीएनए है, वो विचारों के संघर्ष को आगे लेके जाना, ये हमारी पहचान है, और ये हमारा हमेशा से काम रहा है। हमेशा से उसको हम जो कर्म बोलते हैं वो यही रहा है। तो इसलिए इस लड़ाई को लड़ना ये जिम्मेदारी होती है, और इस जिम्मेदारी को ऐसे मौके पे मुझे जिम्मेदारी मिली कि मैं पूरा दिल खोल कर ये काम कर सकता हूँ। यदि हम सत्ता में रहते तो फिर कोई अलायंस वगैरह का कोई लिमिटेशन आ जाते, मगर आज ऐसी स्थिति है कि इस लड़ाई को, विचार की लड़ाई को लड़ना ये दौर आज है। उस दौर को मैं, मेरे जैसे एक योद्धा को, मेरे जैसे कार्यकर्ता को, एक सैनिक को एक मौका मिलना, ये बहुत बड़ा एक मौका है, और इसलिए इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। आज 2 विचार है, एक संविधान का विचार है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का विचार है। एक कांग्रेस का विचार है, और इस कांग्रेस के विचार में ये कैप्चर करने सभी मेरे पास चाहिए। एक सेंट्रलाइजेशन का, एक कैप्चरिंग का एक विचार है। तो हम इस कांग्रेस के विचार को, इस आध्यात्मिक विचार को, एक परंपरा के विचार को, इस इतिहास के निचोड़ से निकले विचार को हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे। जिम्मेदारी को ऐसे मौके पे मुझे जिम्मेदारी मिली कि मैं पूरा दिल खोल कर ये काम कर सकता हूँ। यदि हम सत्ता में रहते तो फिर कोई अलायंस वगैरह का कोई लिमिटेशन आ जाते, मगर आज ऐसी स्थिति है कि इस लड़ाई को, विचार की लड़ाई को लड़ना ये दौर आज है। उस दौर को मैं, मेरे जैसे एक योद्धा को, मेरे जैसे कार्यकर्ता को, एक सैनिक को एक मौका मिलना, ये बहुत बड़ा एक मौका है, और इसलिए इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। आज 2 विचार है, एक संविधान का विचार है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का विचार है। एक कांग्रेस का विचार है, और इस कांग्रेस के विचार में ये कैप्चर करने सभी मेरे पास चाहिए। एक सेंट्रलाइजेशन का, एक कैप्चरिंग का एक विचार है। तो हम इस कांग्रेस के विचार को, इस आध्यात्मिक विचार को, एक परंपरा के विचार को, इस इतिहास के निचोड़ से निकले विचार को हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे। कांग्रेस के लिए, खासतौर पर महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा है कि अंतर्गत गुटबाजी जो है
वो बहुत रही जिसका खामियाजा आपको लोकसभा विधानसभा में भुगतना पड़ा? मुझे सभी लोग मदद करेंगे, मेरे साथ सब लोग हैं, सबने मुझे बधाई दी है और केवल बधाई नहीं तो उन्होंने ये मुझे हामी भरी है कि वो मेरे साथ है और मुझे भी विश्वास है कि वो मेरे साथ रहेंगे। और मेरा भी मैंडेट क्लियर है कि मैं यहाँ किसी पद के लिए या मेरी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए नहीं, तो मैं यहाँ पर मेरा जो उत्तरदायित्व है प्रांताध्यक्ष के नाते उसी को निभाने के लिए यहाँ आया हूँ। तो मेरे तरफ से कोई संघर्ष आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा और सब नेता मेरे साथ रहेंगे। सर, पिछले अध्यक्ष नाना पटोले, वो भी आपके जब आपने पदभार लिया तब वहां मौजूद थे। नाना पटोले से, क्योंकि उन्होंने बहुत कठिन समय में भी कांग्रेस का पदभार संभाला था, तो उनसे आपने क्या सीख ली? उन्होंने कोई विशेष टिप्पणी दी है आपको? उनका मेरा पिछले 25 साल का लंबा एक रिश्ता रहा है और उन्होंने मेरा राजनीतिक जीवन करीब से देखा है और वो देखते हुए मेरी संघर्षशीलता, मेरी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, मेरी पारदर्शिता के साथ काम करने की मेरी जो तरीका है वो तरीका सारा उनको मालूम है। तो उन्होंने मेरे ये हौसला अफजाई करते हुए इतना ही कहा कि तुम इसको बहुत अच्छे से करोगे। सर, और अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो संजय राउत हो गए या फिर उद्धव ठाकरे हो गए, इन दिनों बहुत ही कांग्रेस से नाराज नजर आते हैं, तो क्या ये मामला सुलझेगा कि आपने पदभार स्वीकारा है? तो ये अलायंस ये आज की राजनीतिक जरूरत है और चुनाव में हम साथ लड़ेंगे। पिछला चुनाव लड़े, लोकसभा भी लड़े, विधानसभा भी लड़े, लोकल बॉडी में क्या करना चाहिए इसके बारे में सब मिल बैठ के उसमें भी हम जब समय आएगा तब फैसला लेंगे। मगर मैं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ और महाराष्ट्र में कांग्रेस मजबूत करना ये मेरा मैंडेट है और उस मैंडेट को ही मैं आगे लेके जाऊंगा। संजय राउत और उद्धव ठाकरे जी की नाराजगी दूर करने के लिए कोई आपकी तरफ से कोई विशेष प्रयत्न किए जाएंगे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई उनकी नाराजगी होगी। वो हर दल जो है वो अपनी बात रखता है, अपनी तरीके से सोचता है। मैं एक दल का अध्यक्ष हूँ, मैं मेरे दल की नज़र से देखूंगा, वो भी उनके दल के नज़र से देखेंगे, तो ये नाराजगी वाली कोई बात मुझे नहीं लगता हो सकती है। खास बात यह है कि आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है, कांग्रेस ने भी बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया है। इस पर अभी कांग्रेस, मतलब शिवाजी महाराज तो महाराष्ट्र के आराध्य दैवत है ही, लेकिन जिस तरह से शिवाजी महाराज या महाराष्ट्र के महापुरुषों को लेकर राजनीति की जाती है, लेकिन क्या उनके विचारों पर कोई पार्टी चलती है? कांग्रेस का इस पर क्या भूमिका रहेगी? उनका विचार क्या था? तो आम आदमी को लेकर आगे चलो। वो आम आदमी को लेकर आगे जाते समय जो कैप्चर है, जो धर्म की सत्ता और राज सत्ता कुछ ही मुट्ठी में रहना चाहिए, इसके खिलाफ में हमेशा शिवाजी महाराज रहे हैं। उन्होंने उनके खिलाफ में वो केवल मुगलों के खिलाफ नहीं, वो निजाम शाही के खिलाफ ही नहीं, वो आदिल शाह के खिलाफ ही नहीं, तो वो उनकी जो लड़ाई थी वो उस वक्त की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के खिलाफ भी लड़े और उस वक्त के व्यवस्था के लोगों ने उनको राज्याभिषेक उनका होने तक उनको रोकने का भी घिनौना काम हुआ है। बदकिस्मती से आज वो जो विचार है, वो राइटिस्ट विचार आज भी पाया जाता है और एक बड़े हिस्से में पाया जाता है। तो शिवाजी महाराज का जो विचार है वो विचार ही हमारी कांग्रेस की प्रेरणा है और मैं उसको आगे चल के मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारा जो संविधान है उस संविधान में भी छत्रपति शिवाजी महाराज का जो चित्र है उस चित्र रेखांकित वहां पर किया गया है। तो जो संविधान में शिवाजी महाराज का ही चित्र है उसी संविधान को हम आगे लेके जाना चाहेंगे, शिवाजी महाराज की विचारों की सौगात देते हुए। छावा चित्रपट विकी कौशल का जो संभाजी महाराज पर आधारित है बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। कांग्रेस की मांग है कि उसे टैक्स फ्री किया जाए। हमेशा जो राइटिस्ट ताकतें हैं उन्होंने संभाजी महाराज को उनका चित्रीकरण बहुत गलत तरीके से किया। संभाजी महाराज को बदनाम करने का काम किसी अन्य देश के या अन्य धर्म के आदमी ने नहीं, तो बदकिस्मती से ऐसी शक्ति उन्होंने किया कि जिनको लगता है कि धर्म पर हमारी जागीर है। और ऐसे में संभाजी महाराज का जो इतिहास है वो लोगों के सामने लाने का एक बहुत अच्छा प्रयास हुआ है। वास्तव में इसको पहले ही टैक्स फ्री करना चाहिए था, मगर क्यों नहीं किया ये फडणवीस जी को मालूम। मगर अभी देर आए दुरुस्त आए, अभी भी करने में कोई दिक्कत नहीं। तो मेरी बहुत विनम्रता से मांग है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद में बहुत ही एक जुझारू और बहुत ही वीर, एक धर्मवीर जिनको कहा जाता है, वो संभाजी महाराज पर ये फिल्म है और इसको
उन्होंने टैक्स फ्री करना चाहिए। और हमने ऐसा सुना है कि केंद्र सरकार में भी उनकी बहुत चलती है, उन्होंने उनके जरिए अन्य राज्यों में भी इसको टैक्स फ्री करने के लिए कोशिश करना चाहिए। आखिरी सवाल, केंद्रीय चुनाव आयोग पर ज्ञानेश कुमार इनकी नियुक्ति की गई है, अचानक से नियुक्ति की गई है, जबकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस का आरोप है कि गड़बड़ी की गई है, उसके बाद ये तुरंत नियुक्ति, कैसे देखते हैं इन सबको? रात के अंधेरे में उनकी जो नियुक्ति हुई वो बहुत ही गलत है। दिन में आप काम जो करते हो वो सबको दिखता है, मगर बिल्ली आग बन के दूध पीती है तो उसको लगता है कि कोई अपनी चोरी कोई पकड़ नहीं रहा है। तो बस ऐसा ही है। एक पवित्र जो चुनाव आयोग एक पवित्र एक संस्था है और उसकी नियुक्ति में इस प्रकार से सवालों के जवाब दिए बिना चोर जैसी नियुक्ति करना, ये हमारे बहुत ही सभ्य और एक बहुत बड़े गणतंत्र के लिए अशोभनीय है। बातचीत करने के लिए तो हमारे साथ थे कांग्रेस के नए प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल, जिन्होंने कहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस की जितनी चुनौतियां रहेगी, खासतौर पर जो अंतर्गत गुटबाजी है, उससे निपटारा करने के लिए हर्षवर्धन सकपाल पूरी तरह से तैयार है। वीडियो संतोष के साथ ज्योत्सना गंगने, आवाज इंडिया, मुंबई। फिलहाल आवाज इंडिया में इतना ही। नमस्कार।